नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से 4-5 महीने जब मैंने अपना चैनल बनाया था ये यूट्यूब का, तो उसके बाद से ही जब मेरे कुछ ही वीडियोस पॉपुलर हुए और उसके बाद से ही मेरे वीडियोस पे अक्सर ये कमेंट आने लगे कि टी इज फैंटेस्टिक। ये जितने सारे कमेंट होते थे ये कहां से आते थे, कौन करता था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं या फिर पाकिस्तान के समर्थक हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये लोग जो टी इज फैंटेस्टिक कहते हैं इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, और इन्हें यह लगता है कि जो हमारी स्किर्मिश हुई थी फरवरी 2019 में, उसमें पाकिस्तान एक विनर की तरह सामने आया है, इन्हें ऐसा लगता है। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में ये एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में जो इंसिडेंट हुआ था वो किसके फेवर में गया, उससे फायदा किसका हुआ और कौन एक्चुअल में विनर बना, भारत बना या फिर पाकिस्तान बना। क्योंकि किसी आप इंडियन से पूछोगे तो वो बताएगा इंडिया विनर था, पाकिस्तान से पूछोगे तो पाकिस्तान वाला बताएगा कि पाकिस्तान विनर था। तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि एक्चुअल में इससे विनर कौन बना। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज के लिए विनर घोषित करना है या आपको विनर बनना है तो आप क्या करोगे, इसके लिए हम एक छोटा सा रेस ट्रैक का एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो दोस्तों कि आपको एक रेस लगानी है और आपका मन है कि मैं इस रेस में जीत जाऊं। आपने उस रेस में पार्टिसिपेट किया पर आप हार गए, और हारने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आप दौड़ने में बहुत कैपेबल थे पर आपके शू में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका पैर मुचक गया, आपके पैर के नीचे कोई पत्थर आ गया, आप गिर गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में अगर उस रेस का रिजल्ट देखा जाएगा तो आपको यही कहा जाएगा कि आप हारे हो वो रेस, न कि यह कहा जाएगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आप जीत जाते। एक्चुअल में आप उस गेम के लिए लूजर ही बन गए हो। तो यही दोस्तों गेम का या वॉर का या किसी भी तरह की इस तरह चीज का जिसमें कंपटीशन की बात होती है, उसमें बात यही होती है जब भी कोई जंग होती है तो आपका मिशन एक्चुअल में क्या था। जैसे रेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मिशन था रेस जीतना, तो अगर आप जीत गए तो आप विनर हो, और अगर आप नहीं जीत पाए चाहे आपके वैलिड रीजन हो फिर भी आप कहलाओगे एक लूजर ही। तो अब हम दोस्तों ये तो समझ गए कि अगर आपका मिशन आप कंप्लीट नहीं करते हो तो इसका मतलब आप लूजर हो। अगर आप मिशन कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो गए सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी तो आप विनर कहलाओगे। तो अब दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चीज में कौन विनर बना था, जो कि फरवरी 2019 में बालाकोट वाली घटना हुई थी। तो दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 से, जब इंडियन आर्मी के ऊपर एक अटैक प्लान किया जाता है और उस अटैक को सक्सेसफुली कर दिया जाता है। यानी कि जिन लोगों ने अटैक प्लान किया वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए। अब इंडियन आर्मी या फिर आप कहो कि इंडिया इस चीज का बदला लेना चाहता था, पर इंडिया बदला लेता किससे, क्योंकि जिसने अटैक किया था वो तो पहले ही जन्नत में हूरों के पास जा चुका था। तो अब बात थी कि बदला किससे लेना है। तो ऑब्वियस है कि उस बंदे ने ये चीजें अकेले नहीं की होंगी, इसका साथ देने वाला एक संगठन होगा। तो उस संगठन को भारत ने आइडेंटिफाई किया और उस संगठन का जो लोकेशन निकला वो पाकिस्तान था। तो भारत ने यह सोचा कि हमें इन लोगों को एक स्ट्रिक्ट मैसेज देना है कि अगर आप ऐसा करोगे या ऐसा फ्यूचर में करते हो तो आपको इसके क्या अंजाम मिलने वाले हैं। तो भारत ने उसके लिए एक अटैक प्लान किया, जो कि उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे भारत ने सोचा कि हम करेंगे, और उसके लिए भारत ने 3 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया, जिसमें कि बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोठी शामिल थे। तो भारत ने डिसाइड किया कि हम इन तीनों पे अटैक करेंगे और ये मैसेज देंगे उन संगठन को कि अगर आप दोबारा ऐसा करोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत को पाकिस्तान को मैसेज नहीं देना था, भारत को उन संगठन को मैसेज देना था जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है अगर वहां से ऐसी चीजें ना हो। भारत ने यह डिसाइड किया और उसके बाद 26 फरवरी को रात को जब पाकिस्तान ने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से यह कहा कि पाकिस्तान की जनता आराम से सो सकती है क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो जगी हुई है, और उसके थोड़ी ही देर बाद 19 मिनट के अंदर ही भारत ने अपने तीनों लोकेशंस पे अटैक किया जिसको भारत ने टारगेट किया था, और भारत के सारे फाइटर जेट्स सक्सेसफुली आ गए। यानी कि भारत का जो मिशन था, भारत ने क्या प्लान किया था कि हमें एक मैसेज देना है उनको, एक उस जगह पे बॉम्ब गिराकर, वो भारत ने कंप्लीट कर लिया। यानी कि 26 फरवरी के दिन विनर कौन बना,
तो भारत बना। अब यहां पे पाकिस्तान वाले ये क्लेम करें कि हम आए थे और आप भाग के चले गए, ये हो गया वो हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा कूड़ा था कि आप कुछ कर नहीं पाए, और भारत की जो फाइटर जेट थे वो लगभग 300 किलोमीटर अंदर चले गए थे एलओसी के। तो ये अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रिजल्ट सिर्फ ये आता है कि भारत अपने मिशन में सक्सेसफुल था। तो अब बात आती है 27 फरवरी की, जो कि आज है, और आज के ही दिन को लेके पाकिस्तान के सारे लोग कहते हैं कि टी इज फैंटास्टिक। तो दोस्तों इस पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि टी वॉज एक्चुअली फैंटास्टिक, और मुझे सच में दिल से खुशी है इस चीज की कि पाकिस्तान के लोगों ने बॉम्ब बनाने के अलावा कुछ और भी बनाना सीख लिया, जिसमें उन्होंने चाय बहुत ही फैंटास्टिक बनानी सीख ली। एंड टी वॉज फैंटास्टिक मैं कह रहा हूं क्योंकि आपकी अपनी जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से आपने एक उचित चीज बनानी सीख ली। क्योंकि हम तो यहां पे इसरो के थ्रू जा रहे हैं मार्स पे, लेकिन आप चाय बना रहे हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर खैर अब हम आते हैं 27 तारीख की बात पे। तो 27 तारीख को पाकिस्तान ने क्या प्लान किया कि हमें रिटेलिएट करना है, हमें भारत को यह बताना है कि अगर आप हमारी बाउंड्री के अंदर घुस सकते हो तो हम भी आपकी बाउंड्री के अंदर घुस सकते हैं। और पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से जितने भी जेट थे, चाहे उसमें JF-17 थे या F-16 थे, वो तो बात की बात है, पर उन्होंने ये अटैक प्लान किया और उन्होंने वो अटैक किया भी। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान और भारत दोनों की ही जनता को यह पता होगा कि वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, भारत ने तुरंत ही रिटेलिएट किया था, जिसके बाद कोई भी एलओसी क्रॉस नहीं कर पाया था पाकिस्तान का फाइटर जेट। इवन इस स्क्रिमिश में भारत का ही फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर चला गया, यानी कि एलओसी क्रॉस कर गया, जिसमें कि हमारा MiG-21 था और उसमें बैठे हुए थे हमारे पायलट अभिनंदन। उसके बाद वहां पे डॉग फाइट शुरू हुई। डॉग फाइट में 2 फाइटर जेट गिर गए, जिसको पाकिस्तान भी कबूल करता है और भारत भी कबूल करता है कि 2 फाइटर जेट गिरे हैं। लेकिन यहां पे 2 बातें आ जाती हैं कि भारत यह कहता है कि एक फाइटर जेट आपका था, जो कि भारत के हिसाब से F-16 था, और उसके प्रूफ भी दिए गए थे कि आपने F-16 यूज किया, जो कि पाकिस्तान ने इनकार किया था, F-16 नहीं यूज किया था। और भारत ने एक्सेप्ट किया कि हमारा MiG-21 गिरा हुआ है, एक हमारा MiG-21 गायब है। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने एक सुखोई 30 MKI गिराया है और दूसरा उसने MiG-21 गिराया हुआ है। लेकिन यहां पे दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जिसमें पाकिस्तान की जनता शायद पूरी तरीके से अंधी हो जाती है, कि अगर कोई फाइटर जेट आपकी बाउंड्री में गिरता है तो वो फाइटर जेट है, कोई सुई नहीं है कि वो गिर गई और आपको पता नहीं चलेगा। आपके पास MiG-21 गिरा, आपको उसका पायलट मिला, आपको उस पायलट की ड्रेस मिली, उस पे इंडियन एयरफोर्स का बैज मिला, उसका नाम मिला, सब कुछ आपको मिला। तो उसी तरह और साथ ही साथ MiG-21 के जो अवशेष बचे होंगे गिरने के बाद वो भी आपको मिले और आपने फोटो भी पब्लिश की। लेकिन Su-30 MKI जब गिरा तो वो लगता है आसमान में गायब हो गया। ना ही उसके पायलट का पता है, ना ही उसके नाम का पता है, ना ही उसका ड्रेस का पता है जो उसने पहना हुआ होगा उस समय, और ना ही सुखोई 30 MKI के किसी भी पार्ट की ऐसी कोई फोटो रिलीज की गई जो कि ये साबित कर दे कि एक्चुअल में सुखोई 30 MKI गिरा था। जबकि वो गिरा कहां गिरा, वो पाकिस्तान की बाउंड्री में। अगर हमारी बाउंड्री में गिरा होता तो ना हम प्रूफ देते, हम बताते आपको कि आपका कौन सा फाइटर जेट गिरा है, लेकिन वो गिरा आपके यहां और आपने कहा कि सुखोई 30 MKI था, तो आपको प्रूफ तो देना चाहिए एटलीस्ट कि भाई आपका Su-30 MKI गिरा है। लेकिन आपने प्रूफ नहीं दिया, आपने सिर्फ आंख बंद करके बोल दिया अपनी पब्लिक को कि हमने Su-30 MKI और हमने MiG-21 गिराया, और उसके लिए इन्होंने मेमोरियल भी बनवा दिया। और मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि कैसे वहां की जनता इस बात पे विश्वास भी करती है और कहती है टी वॉज फैंटास्टिक। तो दोस्तों अगर आप 27 फरवरी के पाकिस्तान के भी इस मिशन को देखते हो, तो अगर आप डीपली देखो तो पाकिस्तान का मिशन क्या था, भारत के अंदर घुसना। उसने जो टारगेट किए थे, मेरे हिसाब से तो उनके टारगेट आर्मी कैंप्स ही रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि भारत में कोई ऐसा संगठन तो है नहीं, पाकिस्तान भी ऐसा नहीं कहता है कि भारत में कोई ऐसा संगठन है जिस पे वो अटैक करने के लिए प्लान किया था। उसने ऑब्वियस है कि आर्मी के ही ऊपर प्लान किया था कि हम अटैक करेंगे, लेकिन आर्मी के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है, वो उसके अगल बगल भी कोई बम नहीं गिरा पाए, वो अपने मिशन में पूरी तरीके से फेल हो गए। तो अगर आप मिशन में पूरी तरीके से फेल हो गए, उसमें MiG-21 गिर गया, आपका गिरा, वो आप कबूल नहीं रहे हो, तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में मिशन आपका फेल हुआ। हमारा मिशन तो 26 तारीख को सक्सेसफुल हो चुका था, हमें तो 27 को कुछ करना ही नहीं था, हमने तो सिर्फ 27 को आपको रिटेलिएट किया और आपको आपकी बाउंड्री के ही अंदर रखा, हमने अपनी बाउंड्री में आने नहीं दिया। तो मिशन एक्चुअल में किसका फेल हुआ,
ये सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब आप भारतीय हो या पाकिस्तानी हो, आपको खुद से ढूंढना है इन सवालों के जवाब और खुद से सोचना है कि सच क्या है, क्योंकि ना ही ऐसा कोई प्रूफ भारत चाह के भी दे सकता है और ना ही ऐसा कोई प्रूफ पाकिस्तान देगा जिससे कि एक्चुअल में उस डे का सिनेरियो साबित हो जाए कि उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था। तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है। आप पाकिस्तान के भी अगर हैं तो कमेंट अगर करा तो कमेंट करने पे लॉजिक भी दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट आधे से ज्यादा इलॉजिकल होते हैं, इसलिए शायद मैं कभी पढ़ता भी नहीं हूं। जब नाम भी देखता हूं तो मैं नाम देख के समझ जाता हूं कि कमेंट किसका है, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं हूं। तो अगर आप कोई कमेंट कर रहे हैं तो आप सोच के कमेंट करिएगा कि एक्चुअल में इसका रीजन क्या है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और बात बताऊं आपको, 1965 में भारत की जो 1971 की जो जंग हुई थी उसमें तो पाकिस्तान वाले ना चाहते हुए भी क्लियर कट उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने 93,000 सोल्जर्स, सोच के देखो 93,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया था। लेकिन 1965 की जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही विक्ट्री क्लेम करते हैं और पाकिस्तान की जनता में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन को। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो 1965 की जंग में जो लोग शामिल थे उस समय पाकिस्तान के अधिकारी, चाहे वो एयरफोर्स के थे या फिर आर्मी के थे या कहीं और के थे, बड़े बड़े अधिकारियों ने खुल के यह स्टेटमेंट दिया है अपने रिटायरमेंट के बाद कि 1965 की जंग में पाकिस्तान हारा था। क्यों हारा था? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस एम से अटैक किया था वो एम उसका पूरा नहीं हुआ, तो वो हारा है। और इसमें मैं हवा हवाई नहीं कह रहा हूं, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। और अगर बताओगे तो मैं डिटेल में पूरी वीडियो भी बना दूंगा इन सारे वॉर्स के ऊपर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। और हर वॉर एक वॉर भारत ने जीता है, पाकिस्तान किसी भी वॉर में आज तक जीता नहीं है। और यह भी सच है कि एक भी वॉर आज तक भारत ने शुरू नहीं की थी। अगर आप ये 2019 वाली चीज छोड़ देते हो तो, और 2019 वाली चीज में कोई वॉर नहीं थी क्योंकि हमने पाकिस्तान के ऊपर स्पेशली अटैक नहीं किया था, हमने वहां पे कैंप्स पे अटैक किया था। तो अब दोस्तों आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, बिना जोड़े ही आप समझ लेना जो हमारे नेबर हैं वो, कि भाई अगर टी वॉज फैंटेस्टिक तो टी वॉज एक्चुअली फैंटेस्टिक एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट यू हैव लर्न हाउ टू मेक अ गुड टी। लेकिन उसमें आप अपनी औकात ना भूलें। और ये मैं उन 1% पाकिस्तानियों के लिए नहीं कह रहा हूं जो कि एक्चुअल में रैशनल है, लॉजिकल है और चीजों को समझते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग ये बकवास कमेंट आके करते हैं उनके लिए स्पेशली आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बस दोस्तों अभिनंदन के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमें बहुत गर्व है दोस्तों अपने एयरफोर्स पे और अपने पायलट पे भी। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। वैसे ये मैं कभी कहता नहीं हूं, लेकिन आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोगों को सच्चाई पता चले और उनके दिमाग में एक सही सवाल हो, ना कि उठपटांग आप कोई भी क्वेश्चन करते रहें। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।